सब्सक्राइब करें हमारे स्टेट मीडिया चैनल को, देखिए देश विदेश की बड़ी खबरें। सीगरा स्थित एक होटल में अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेज की तरफ से प्रेस वार्ता कर बताया कि अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेज में प्रवेश शुरू हो गया। 1.5 लाख तक की स्कॉलरशिप मिलेगी। अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेज के इस प्रयास से पूरे उत्तर प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए विदेशों में अध्ययन करने का बेहतर विकल्प है। बिखेर रहे हैं, हमारे भी उधार चुके हैं, तो मैं अब चाहूँगा प्रोग्राम के अंदर सीट सिक्योर करने के लिए। सर अगर बात की जाए तो सर जैसा कि अभी आपने बताया कि सर बहुत से कॉलेजेस सर खुल रहे हैं और तमाम सर प्लेटफॉर्म्स हो रहे हैं, तो सर जो विद्यार्थी सर अगर एक अच्छा प्लेटफॉर्म सर ढूंढना चाहें तो सर ऐसे विद्यार्थी के लिए कोई एक एडवाइस सर मैं आपसे जानना चाह रहा था कि वो सर वो कैसे चुने कि कौन सा कॉलेज उसके लिए अच्छा है या कौन सा इंस्टीट्यूट उसके लिए अच्छा है। देखिए ऐसा है कि कॉलेज को ढूंढने के लिए कुछ एक मापदंड बने हैं और उन मापदंडों के ऊपर कॉलेज को परखना ज़रूरी होता है। तो विद्यार्थियों के लिए मैं ये उनको कहूँगा कि कॉलेज को चुनने से पहले या कोर्स को चुनने से पहले 3-4 चीज़ें वो अपने दिमाग में रखें। देश के अंदर अलग अलग तरीके के एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं। मैं इसमें एक एग्जांपल ले लेता हूँ इंजीनियरिंग के लिए। अगर आप इंजीनियरिंग के लिए तैयारी कर रहे हैं तो देश की तरफ से IIT JEE का एग्ज़ाम है, वो आप दीजिए। उसमें क्वालिफाई करते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी पे IIT को रखिए, सेकंड नंबर पर NIT को रखिए, और इन दोनों संस्थाओं में, इन दोनों इंस्टीट्यूशंस में अगर आपको सीट नहीं मिले तो थर्ड नंबर पर आप ऑटोनमस इंस्टीट्यूशंस को कंसिडर कीजिए, और फिर उन इंस्टीट्यूशंस को कंसिडर कीजिए जो एक्रेडिटेड हैं NAAC से और NBA से। तो टारगेट इसी तरीके से रखें कि IIT, NITs और फिर उसके बाद ऑटोनमस और एक्रेडिटेड कॉलेजेस। तो ये तो हुआ कॉलेज सेलेक्ट करने का। अब रहा कोर्स सेलेक्ट करने का, प्रोग्राम सेलेक्ट करने का। तो प्रोग्राम के अंदर भी 2-3 चीज़ें आप विद्यार्थियों को ध्यान में रखनी चाहिए। एक तो ये कि मैं उसको पढ़ करके जॉब कर पाऊँ। दूसरा विकल्प ये हो कि मैं अगर जॉब ना करना चाहूँ, आगे पढ़ना चाहूँ, तो उसी प्रोग्राम के अंदर मैं मास्टर कोर्स कर सकूँ। तीसरा ये कि मैं उस कोर्स को, उस प्रोग्राम को करते हुए अगर मैं सरकारी सिस्टम में जाना चाहता हूँ, UPSC के एग्ज़ाम देना चाहता हूँ, सिविल सर्विसेज में IAS में जाना चाहता हूँ, तो मैं उसमें भी अपीयर होता हूँ। और आखिरी और चौथा विकल्प किसी प्रोग्राम को चुनने के लिए वो ये कि उसको करने के बाद अगर मैं आगे भी ना पढूं, जॉब भी ना करूं, सरकारी सिस्टम में भी ना जाऊं, तो क्या मैं खुद का बिजनेस कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं। इन 4 मापदंडों पर अगर आप किसी प्रोग्राम को परख लेते हैं तो स्टूडेंट उस प्रोग्राम दैट इज मोर रिलेवेंट रिलेटिव टू दी प्रेजेंट एजुकेशन इंडिया कंसर्न। अभी आपने देखा होगा कि 7, 8, 9 3 दिन रुद्राक्ष सेंटर पर नई शिक्षा नीति पूरे अखिल भारतीय शिक्षा समागम का आयोजन बनारस में ही किया गया, जिसमें राष्ट्र के 400 विश्वविद्यालयों, IIT, NIT, और मैं भी 3 दिन था उसमें कुलपति रहा हूँ। तो माननीय प्रधानमंत्री जी का मुख्य उद्देश्य यही रहा कि किस तरह से जो नई शिक्षा नीति के मूल मंत्र हैं कि हम देश में श्रेष्ठ नागरिक छात्रों के रूप में तैयार करें, यही नई शिक्षा नीति का, राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल मंत्र है। और निस्संदेह हम देखे हैं कि वर्तमान में हम देखते हैं कि राष्ट्र में या शिक्षा के क्षेत्र में प्रायः देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में शाश्वत मूल्यों, नैतिक मूल्यों की कहीं न कहीं जो है ह्रास होता जा रहा है। उसका क्या कारण रहा है? विशेष रूप से मैं एक शिक्षक के रूप में वर्तमान में डीन भी हूँ फैकल्टी ऑफ कॉमर्स BHU का। करीब 44 साल से BHU से जुड़ा हूँ, छात्र से लेकर के अभी तक, जिसमें 8 साल में कुलपति भी रहा। मेरा ये मानना है कि जो नई शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, किस तरह से हम जो प्राचीन सनातन शिक्षा प्रति गुरुकुल की रही, विक्रमशिला की रही है, आपके नालंदा की जो शिक्षा पद्धति रही है, और वर्तमान की शिक्षा नीति में जो हमारा आधुनिक शिक्षा के जनक हमारे ही बनारस में स्थापित पंडित मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा स्थापित जो भारत रत्न भी उनको दिया गया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किया। इन्हीं मूल मंत्रों के आधार पर काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की। और जो हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो उनके मूल मंत्र हैं, कहीं न कहीं हम विवेकानंद जी की बात करें, महामना की बात करें, गांधी जी की बात करें, सभी आदर्शों को लेकर के इसी के अनुरूप इसकी संरचना की गई। भाषा के उपयोग पर जोर दिया गया है, क्षेत्रीय भाषा पर भी जोर दिया गया है, और किस तरह से हम रिसर्च के डेवलपमेंट की, NRF की हम बात करते हैं, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात करते हैं, हम क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, जो हम शिक्षा के क्षेत्र में जो मूल्यों में गिरावट हो उसकी बात करते हैं,
निस्संदेह हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक मील का पत्थर स्थापित होगा। विशेष रूप से जो अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेज है, अभी सौरभ जी तेजपाल जी ने, चूँकि मैं भी मैनेजमेंट कॉमर्स का ही प्रोफेसर हूँ, हमारे मित्र भी पंजाब यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं जो BHU के हैं, प्रोफेसर राजकुमार जी हैं, तो मैं बहुत सारे लोगों को वहाँ जानता हूँ, मैं विजिट भी कई बार किया हूँ। तो अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेज इस दिशा में जो टेक्निकल एजुकेशन, हम मैनेजमेंट की बात करते हैं, इंजीनियरिंग की बात करते हैं, और एक ऑटोनॉमस